राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक का संग इस प्रकार का होना चाहिए कि जिस संग के द्वारा उसकी निष्ठा का वर्धन हो। अगर ऐसा संग होगा कि जिससे उसने जो अपने हृदय में निष्ठा धारण कर रखी है
वह निष्ठा में बाधा उत्पन्न हो, वह निष्ठा कमजोर पड़ने लग जाए, तो इससे बड़ा कुसंग कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन विषय प्रियता के कारण, संबंध प्रियता के कारण हम उन सब संगों को स्वीकार किए रहते हैं जिस संग के द्वारा भगवत विमुक्ता जीवन में आ रही है। चाहे वह बाहरी व्यक्ति का संग हो, चाहे वह आंतरिक वृत्ति का संग हो। दो प्रकार के संग होते हैं। बाहर से हमने किसी व्यक्ति का संग किया या अंतर से हमने अपने मन की वृत्ति का संग किया। वह अगर हमारी निष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है तो हमें वह संग नहीं करना। हमने निष्ठा धारण करी, हम नाम जप करेंगे और हमारा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संग हो जाए, वो क्या कुछ नहीं होता नाम वाम से। ऐसे भी संसार में जीव हैं, मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, सबकी अलग अलग मति है। कबीरदास जी लिखते हैं, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोग हैं संसार में। ऐसे व्यक्ति का किसी का संग हो गया जो हमारी निष्ठा में बाधा उत्पन्न कर दे, तो हमें बिल्कुल उसका परित्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वे हमसे बड़ा स्नेह रखने वाला है या हम उससे बड़ा स्नेह रखने वाले हैं, लेकिन वह भगवान से प्यार नहीं करता, भगवान के नाम से प्यार नहीं करता, भगवान के धाम से प्यार नहीं करता, भगवान की लीला से प्यार नहीं करता, भगवान के जनों से प्यार नहीं करता, तो हमें उसका बिल्कुल संग नहीं करना। बोले क्या हो जाएगा, संग करेंगे तो हम उसके अंदर भी भक्ति का संचार कर देंगे। तो सच मानिए हम इतने बड़े भक्ति संचारक नहीं हो गए कि हम किसी से वार्ता करें, किसी का संग करें ऐसे विमुख जनों का और हम अपनी निष्ठा में बने रहें। ऐसा नहीं है। ये तो महापुरुष जन गुरुजनों के अंदर सामर्थ्य होती है कि वो पंख में कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति को भी उठा करके भगवान के श्री चरणों में डाल देते हैं। ये महापुरुषों में सामर्थ्य होती है। यहां तो अपने प्रभु के श्री चरणों में विराजमान रहे, पड़े रहे, बस ये देखना है। अगर हम इस भाव से गए कि वह विमुख है, हम उसे नाम सुनाएंगे, हम उसे लीला सुनाएंगे, हम उसे ऐसा करेंगे, हम उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, तो संभव है अगर ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक अगर उसका संग हो गया तो आप समझा पाए ना समझा पाए, लेकिन आपके अनंत जन्मों की वृत्ति भी वैसी ही रही है विमुख, तो उस विमुखता का संग करने पर भी आपका पतन होना संभव है, हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संग करें। इसलिए सिद्ध सिद्धांत सेवक जी ने कहा, सूदो चले आपने धन रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। रसिकों के संग के अलावा कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। रसिकों का संग अर्थात उनकी आज्ञा का संग। उन्होंने आज्ञा करी नाम रूप लीला धाम में लगे रहो, उन्होंने आज्ञा करी वाणी का गायन करते रहो, नाम का स्मरण करते रहो, बस ये हमारी विश्राम स्थिति है, यही हमें विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जरा सा भी ज्ञान हो जाता है किसी भी विषय का तो अहंकार इतना चालबाज है कि वो उसे तुरंत कहीं ना कहीं उपदेश करना चाहता है। जो अहंकार है उसे उपदेशक बनने की बड़ी चाह होती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश करने में तो बहुत लोग कुशल हैं, लेकिन उसका आचरण करने में, क्योंकि सत्य को कहना जितना सरल है, सत्य को धारण करना उतना ही कठिन है। संसार असत है, संसार में कोई अपना नहीं, कहना कितना सरल है, अब इसी बात को धारण करना बहुत कठिन है। इसलिए कहने में तो बहुत आनंद आता है। नाम की महिमा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसको कहने में दूसरे को कि नाम रटन किया करो, देखो ये लाभ होता है, तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नाम का रटन करो, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी जीवन में। लेकिन स्वयं बाधा से बाधित है, स्वयं अनेक प्रकारों से ग्रसित है। क्यों?
क्योंकि स्वयं में नाम का रटन नहीं हो रहा। ये हमारी स्थिति है। इसलिए भगवत कृपा से, हरि गुरु की कृपा से अगर कोई निष्ठा हमारे हृदय में आई है तो ऐसा संग ना हो जाए कि जिससे हमारी उस निष्ठा में बाधा उत्पन्न हो जाता है ऐसा। आप गुरुजनों के चरणों में निष्ठा युक्त हैं, ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे कुसंगियों का संग आपको प्राप्त हो सकता है कि आपकी निष्ठा में बाधा उत्पन्न हो जाए। अच्छा ऐसा है नहीं, प्रेमी के हृदय में अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है नहीं होता है। जैसे भी हैं वो मेरे हैं, ऐसा होता है। जिससे प्यार किया, जिनसे प्रेम किया इष्ट गुरु से, वो कैसे भी हैं वो मेरे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही हैं तभी मेरे हैं। ये प्रेमी की स्थिति है, ये समर्पण चित्त की स्थिति होती है। लेकिन कुसंग परवश होकर के हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमने किसी भी विषय में कुछ सुन लिया, अब वो हमारे हृदय में घर कर जाएगी, बैठ जाएगी, और वो ऐसी जगह दगा देगी वह बात कि आप समझेंगे कि मैंने तो कभी विपरीत सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं विपरीत इस विषय में कैसे सोचने लगा, ये मेरे हृदय में बात कैसे आ गई। उसका कारण है कुसंग के समय जो बातें गई ना अंदर, वो बैठ गई, अब वो समय पर प्रकट हो जाएंगे। ऐसी सत्संग की बात है। सत्संग दिन रात हम श्रवण करते रहें, महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेते रहें, तो वे समय पर काम दे जाएंगे। अगर हृदय से श्रवण किया होगा, हृदय से धारण करने की चेष्टा की होगी, निश्चित। बड़ा कुसंग का दुष्परिणाम होता है। आप खूब अच्छे साधक हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे कान में कह दे कि ये ऐसा करते हैं, अब वो भले ही ना करते सही, लेकिन आप जब देखेंगे वो आपके दिमाग में वही आएगा कि ये ऐसा करते हैं। क्या हुआ? वह तो अपने मार्ग पर सीधे चल ही रहे हैं, आपने अपना दोष कमा लिया। क्या? अरे ये तो ऐसा करते हैं, भले ही वो झूठ हो बात, उसमें लेश मात्र भी सत्य ना हो। और सच्ची बात, साधक के जीवन में तो कोई भी बात सत्य भी हो तो वो भी उसके लिए झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। तो अगर कोई दोष है या गुण है, वो है भी तब भी नहीं है। साधक का जीवन तो ऐसा होता है, वह ना दोष देखता है ना गुण देखता है, वो केवल प्रभु को देखता है। प्रभु से इतर कोई भाव आया, प्रभु से बिलक कोई भाव आया, तो वो साधक अपनी स्थिति से गिर गया, अपनी निष्ठा से गिर गया। जिस निष्ठा को स्वीकार किया है उस निष्ठा से विलग हो गया। इसलिए कुसंग से बहुत अधिक बचने की आवश्यकता है। ऐसा संग ना होने पाए कि जिससे हमारी जो निष्ठा बनी है भगवत प्राप्ति की, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए। लेकिन प्रियता के कारण हम कुसंग नहीं छोड़ पाते। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी प्रियता है, अब वो सही कहे गलत कहे हमें सुनना पड़ेगा। ऐसे निष्ठावान तो है नहीं कि अगर उसने शास्त्र विरुद्ध या गुरुदेव के वचनों के विरुद्ध कहा तो हम उसको चुप कर दें। ऐसा कोई सौभाग्यशाली ही होता है उपासक। अन्यथा प्रियता के कारण हम सुनते हैं, और उसकी प्रियता के कारण उसके द्वारा कहे जाने वाले वाक्यों को सुनकर उसकी जैसी निष्ठा उसमें परिणित हो जाती है हमारी निष्ठा। ये बाधा उत्पन्न हो जाती है कुसंग से। इसलिए सर्वथा त्याज्य, महापुरुषों ने कहा कुसंगो सर्वथा त्याज्य। हमेशा त्याग करने योग्य अगर कोई चीज है तो वह है कुसंग। वह भी आपको बहुत बड़े स्तर से गिरा करके एकदम निचले स्तर पर ला सकता है कुसंग, इतनी सामर्थ्य है कुसंग में। इसलिए महापुरुषों ने कहा संग सोई जाके मिले। संग क्या है फिर? हम कैसे जाने कि हम सत्संग में हैं या कुसंग में हैं? हम सत्संग कर रहे हैं या कुसंग कर रहे हैं, कैसे जाने? तो कह रहे हैं संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार, तिहि छिन आवे ही में अद्भुत जुगल बिहार।
संग वही है जिस संग से घर परिवार स्वजन संबंधी धन संपत्ति राग मोह आदि के प्रति हमारी आसक्ति मिट जाए। यहां त्याग की बात नहीं हो रही कि सबका त्याग कर दिया जाए, बाहर से त्याग कर देंगे लेकिन अंतर की वृत्ति से त्याग नहीं हुआ तो वो त्याग त्याग माना नहीं जाएगा। इनसे आसक्ति का त्याग होने लगे, कोई अच्छा न लगने लगे, प्रियालाल अच्छे लगने लगे। ये सीधी परिभाषा महापुरुषों के द्वारा दी गई। जिस संग के द्वारा हमारी प्रियालाल में गुरुदेव के श्री चरणों में नित्य निरंतर निष्ठा का वर्धन हो वे सत्संग है। और जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति स्थान या वृत्ति के द्वारा गुरुजनों और हरि में हमारी निष्ठा का निचला स्तर होने लग जाए, हमारी निष्ठा कमजोर पड़ने लग जाए, वो हमारे लिए कुसंग है। अब आप हृदय में धारण करके देखें, कोई भी दिनचर्या में ऐसी वृत्ति या व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि जिससे हम भगवान की स्मृति से विमुख होते हो। तो अगर ऐसा दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले ये मन ही है, ये अंदर की वृत्तियां ही हैं। जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बाहर का व्यक्ति भी तभी प्रभावित आपको कर सकता है अपने संग से जब आपकी वृत्ति अंदर की उसके साथ लगी हो, अन्यथा नहीं। कुसंग से वही नष्ट हो जाता है जो अंदर की वृत्ति को उसमें लगा देता है। अंदर की वृत्ति प्रभु के श्री चरणों में लगी है, गुरुजनों की आज्ञा में लगी है, तो चंदन विष व्यापे नहीं और लपटे रहत भुजंग। चंदन शीतलता प्रदान करता है और जो भुजंग है, सर्प है, वो उससे लपट जाता है तो उसका विष उसे व्यापता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी निष्ठा से युक्त है, उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना। तो या तो ऐसी स्थिति आ जाए अंदर की एक एक वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित है तो कोई भी व्यक्ति उस निष्ठा को नहीं डिगा सकता। लेकिन वृत्ति कमजोर है, वृत्ति ही बार बार स्वयं का कुसंग करके और विषयों के प्रति खूब ममत्व रख के उनका ही भोग करती रहती है, तो फिर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर ये जांच करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही तो क्या है? कुसंग हो रहा है। जिनके संग से विषय भोग फीके लगने लगे और प्रियालाल मीठे लगने लगे, अर्थात जिनके संग से प्रियालाल का नाम रूप लीला धाम प्रिय लगने लगे, जिनके संग से श्री श्यामाजू के चरणारविंद की प्राप्ति हमारा लक्ष्य बन जाए, जिनके संग से भगवान नाम रूपी धन में प्रीति होने लगे, यही है विशुद्ध संग, यही है विशुद्ध संग। इसके इतर अगर नाम रूप लीला धाम में हमारी प्रीति कम होने लगे, धाम में प्रीति कम होने लगे, गुरुजनों में प्रीति कम होने लगे, तो निश्चित मानिए कुसंग हो रहा है। इस कुसंग से सब कुछ नष्ट हो सकता है, क्योंकि सब कुछ कौन है? हमारे भगवान ही है, प्रियालाल ही है। अगर उनसे प्रीति हटने लगी तो फिर क्या बचा अपने पास? गुरुजनों के चरणों से प्रीति हटने लगी तो क्या बचा अपने पास? कुछ नहीं बचा। साधक का धन होता है गुरु चरणाश्रय, साधक का धन होता है नाम, साधक का धन होता है धाम। अगर इनके प्रति निष्ठा विचलित होने लगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, पूर्णतः बिगड़ जाएगी। यदि हम संत संग कर रहे हैं और यह प्रभाव नहीं आ रहा, नाम रूप लीला धाम में प्रीति नहीं हो रही, तो या तो आपका अंतःकरण मलिन है, वृत्ति अंतःकरण मलिन है, या आप कहीं ना कहीं सत्संग के साथ विमुक्ता के आचरण कर रहे हैं। अगर प्रीति दिनों दिन नहीं बढ़ रही है प्रियालाल के श्री चरणों में, तो या तो अंतःकरण मलिन है या कहीं ना कहीं सत्संग के साथ विमुक्ता के आचरण हम लोगों के द्वारा हो रहे हैं, या फिर वह विशुद्ध संत का संग ही नहीं है। अन्यथा संग का प्रभाव जरूर पड़ता है, निश्चित पड़ता है।
साधु संग का, रसिक जनों के संग का फल यह अवश्य होता कि घर परिवार भोग सामग्रियां सब फीकी लगने लगती हैं। ये परिणाम है साधु संग का, रसिकों के संग का, सब फीका लगने लगता है। और प्रियालाल अपने से लगने लगते हैं कि ये मेरे हैं। जो शरीर संसार से अपनापन था वहां से क्षीण होता जा रहा है और प्रियालाल में अपनापन प्रगाढ़ होता जा रहा है। ये संग का प्रभाव है रसिक जनों के। हमारा चित्त प्रियालाल से जुड़ने के लिए व्याकुल होने लगता। ऐसा लगने लगता कि हम जिन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं उन लीलाओं में हमें कब प्रवेश मिलेगा। अगर कुसंग ना हो तो बहुत जल्दी हृदय में व्याकुलता का प्रादुर्भाव हो जाए। फिर वही बात निवेदन करते हैं, वृत्ति का और व्यक्ति दोनों का, अंदर का भी कुसंग ना हो और बाहर का भी कुसंग ना हो, दोनों ही कुसंग ना हो तो बहुत जल्दी प्रियालाल की प्राप्ति की व्याकुलता हृदय में उत्पन्न हो जाती है। कह रहे हैं उस संग का प्रभाव होगा कि आपके हृदय में ये बात आने लगेगी कि जिन लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, जिन लीलाओं का हम गायन कर रहे हैं, उनका दर्शन हो, उनको देखें, ऐसा हृदय में आने लगेगा। कब हम प्यारी जी और प्यारी जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, ऐसी हृदय में व्याकुलता हो जाएगी। देखिए यमुना किनारे बैठी रहती हैं बोरी सखी और बस पुकारती रहती हैं, ना कोई संग है ना कुसंग है, ना संग ही है ना कुसंग ही है, बस प्रियालाल ही प्रियालाल है उनके चित्त में और कुछ नहीं। वो पुकारती रहती हैं बस, प्यारी जू को मेरी सुधी कौन करावे, श्री श्यामा जू को मेरी सुधी कौन करावे। कोई है ऐसा कि प्यारी जू को मेरी सुधी करा दे कि उनकी एक दासी है? ये परिणाम होगा जब कुसंग नहीं होगा ना, केवल प्रियालाल ही प्रियालाल, प्रियालाल का नाम रूप लीला गायन यही सब मस्तिष्क में भर जाएगा तो उसका परिणाम होगा क्या? ये व्याकुलता हृदय में आ जाएगी। प्यारी जू को मेरी सुधी कौन करावे, कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु गरीब दुखी की, बरबस बाह गावे, श्री श्यामा जू को मेरी सुधी कौन करावे। कहाँ मैं कहाँ अलबेली राधा, कहाँ मैं कहाँ अलबेली राधा, सोचत हिय कुलावे, श्री श्यामा जू को मेरी सुधी कौन करावे। फिर इस निवेदन को बुरी सखी अपने प्राणाराध्य श्री हरिवंश चंद्रजू के निकट ले जाकर के समर्पित करती हैं कि आप निज हित सजनी है उनकी, निज सजनी है उनकी, आप ही मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जो मेरे हृदय में विकलता है ना कि कौन मेरी सुधि कराएगा प्यारी जू को, तो मैं आपके चरणों में आई हूं, आप ही मेरी सुधि कराएंगे श्री स्वामिनी जू को, कि ये आपकी दासी है। श्री हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को यह आस पुजावे, श्री श्यामा जू को मेरी सुधि कौन करावे, श्री प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। कौन ऐसा है जो श्यामा जू से मेरी सुधि करावे? तो बोले हरिवंश चंद्र जू, वही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरी इस आशा को पुजाएंगे, इस आशा को पूर्ण करेंगे। मैं लाडली जू को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्यथा देखत देखत
सब दिन बीते। पूरी सखी का ही पद है, वो कहती हैं देखते देखते इतने दिन बीत गए प्यारी जू, हमने सुना था कि तुम अटूट अनुराग की दाता और हम अजहू रीते के रीते। हमने श्रवण किया था कि आप अनुराग प्रदान करने वाली हैं, आप प्रेम प्रदान करने वाली हैं, और हम अभी तक खाली हैं, हम रीते के रीते। प्यारी जू कृपा करिए। क्या भूरी सखी खाली हैं, रिक्त हैं क्या? नहीं, ये प्रीति का प्रभाव है कि प्रीति कभी ये अनुभव नहीं कराती कि पूर्णता, पूर्ण हो गया, नहीं, अपूर्णता रहती है, एक क्षुधा एक पिपासा बनी ही रहती है। यह अनुभव कभी नहीं होता उपासक को कि मैं प्रेमी हो गया, ये कभी नहीं होता उपासक को कि बहुत बहुत बड़ा रसिक हो गया। उसके हृदय में तो यही रहता है कब ऐसा होगा लाडली जो स्वीकार करेंगी। स्वीकार करते हुए भी उसके हृदय में ये भावना रहती है कब ऐसा होगा स्वामी जो मुझे स्वीकार करेंगी, कब ऐसा होगा लाडली जू की प्रीति का उदय मेरे हृदय में होगा। ये कब भावना बनती रहेगी हृदय में? जब कुसंग नहीं होगा। हमारी वृत्ति इतना हमें धोखा दे देती है कि प्रियालाल के प्रति व्याकुलता प्रकट ही नहीं हो पाती। श्री जी के लिए जिनके लिए हम आए हैं उनसे मिलने की चाह ही दिन प्रतिदिन वर्धन को प्राप्त नहीं हो पाती। एक चित्त में ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, कभी होगा तो हो जाएगा। नहीं, व्याकुलता। जिसका जीवन भरोसे पर है उसका जीवन निरंतर चिंतन युक्त होगा, वो निरंतर प्रियालाल के चिंतन से युक्त होगा। उसकी एक एक वृत्ति प्रियालाल के प्रति समर्पित होती रहेगी, एक एक वृत्ति से वो प्रियालाल के चिंतन से युक्त होगा। ये उसका स्वभाव, उसका प्रभाव, उसके हृदय की स्थिति होगी जो भरोसे में होता है। अगर हमारी ये स्थिति नहीं हो रही तो यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं आ रही, ऐसी ललक नहीं बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि कुसंग हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा। रसिकों का संग नहीं हो रहा, कुसंग हो रहा है। यदि आप थोड़ी देर सत्संग करते हैं और फिर कुसंग भी करते हैं तो फिर आपको ये सब अनुभव में नहीं आएगा। थोड़ी देर सत्संग किया और बाकी समय कुसंग किया तो ये वृत्ति हृदय में उदित नहीं होगी, क्योंकि दवा खाने के साथ में परहेज भी करना पड़ता है। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु देव के जो वचन हैं वो औषधि हैं, उस पर विश्वास पूर्वक उस औषधि का सेवन करना चाहिए वचन रूपी। और इसमें कुपथ्य क्या है, संयम क्या करना चाहिए? विषय की आशा हृदय में ना रह जाए। आशा भी हो तो उसको भी हम श्री जी के श्री चरणों में समर्पित करते चलें। देखो लाडली जू, ऐसा हो रहा है हृदय में, आपका हृदय आप देख लो क्या होना है, कैसे होना है। मेरे को आपकी प्राप्ति करनी है, मुझे आपका चिंतन करना है, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं। ये प्रियालाल से प्रार्थना करते रहना चाहिए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी गुंडिचा मंदिर में विराजमान हैं। गुंडिचा मंदिर में रथ यात्रा पहुंच चुकी है, 5 दिन हो चुके हैं। रोज श्री महाप्रभु जी के संध्या तक दर्शन करके खूब आनंद निमग्न होकर फिर संध्या भोग आदि प्राप्त करके प्रातः काल पुनः मंगला से ही श्री जगन्नाथ जी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और दर्शन आनंद करते हैं गुंडिचा मंदिर में। क्योंकि महाप्रभु जी तो इस भावना से भावित हैं कि श्री वृंदावन में श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, इस भावना से युक्त हैं, तो अत्यंत आनंदित हैं श्री महाप्रभु जी। इधर 5 दिन व्यतीत हुए तो हेरा पंचमी पर लक्ष्मी जी आई गुंडिचा मंदिर में। पूरा लीला आज भी जगन्नाथपुरी में होती है। जब रथ यात्रा होती है तो 5वें दिन हेरा पंचमी पर श्री लक्ष्मी जी आती हैं अपने पार्षदों के साथ और वे लीला होती है। श्री लक्ष्मी जी आई, लेकिन लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। क्यों प्रवेश नहीं मिला? तो स्वयं श्री महाप्रभु जी ने श्री दामोदर जी से पूछा कि ये क्या कारण है, स्वरूप दामोदर जी से कि क्या कारण है लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का वृंदावन में प्रवेश नहीं है, इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं मिला। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नाही अधिकार।
लक्ष्मी जी का वृंदावन की लीलाओं में अधिकार नहीं है। वृंदावन लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेन हरिते नारे मन। जो गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हैं, जो गोष्ठ वृंदावन ब्रज वृंदावन में नित्य लीला परायण हैं, वे गोपियों के जीवन हैं, गोपियों के परमाराध्य हैं, गोपियों के सर्वस्व हैं। और उन गोपियों के बिना अन्य कोई भी कृष्ण का मन हरण नहीं कर सकता। ब्रजलीला में भी उन गोपियों की शिरोमणि श्री किशोरी जी को माना गया। इन श्री किशोरी जी के चरण प्रताप से गोपी जनों के जीवन में जो सामर्थ्य आई श्री कृष्ण को आकर्षित करने की, उनके हृदय में जो सामर्थ्य आई श्री कृष्ण का आकर्षण करने की, वह श्री किशोरी जी के श्री चरणों से प्राप्त सामर्थ्य है। तो गोपी रमण है श्री ठाकुर जी महाराज, और गोपियों के परमाराध्य, प्राण जीवन, सर्वस्व, और श्री कृष्ण उन्हीं के द्वारा आकर्षित होते हैं श्री ब्रज वृंदावन में। द्वारिका में श्री कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूपा 16,100 रानियां हैं तथा सत्यभामा और रुक्मणी आदि 8 पटरानियां हैं, ऐसे 16,108। इन 8 पटरानियों में से ही जब किसी एक की भी वृंदावन श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, तो फिर 16,100 रानियों का तो प्रवेश करने का भाव ही नहीं। वृंदावन में गोपियों के द्वारा परिकीय भाव से श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, और द्वारिका की महिषियां श्री कृष्ण के प्रति स्वकीय भाव रखती हैं। स्वकीय भाव हमारे पति स्वरूप श्री कृष्ण हैं, और गोपियों का जो भाव है, ऐसा महापुरुष ने सुना, इसमें भी वर्णन है कि ब्याही कहीं और हैं किसी गोप के ग्रह में, लेकिन उस गोप से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी वर्णन मिला किसी ग्रंथ में। उस गोप के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उन गोपियों ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है। तो ये परकीय भाव कि ब्याही कहीं और हैं लेकिन श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, ये परकीय भाव। स्वकीय भाव श्री कृष्ण पति हैं सीधे। प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, मिलन और विरह। विरह ही मिलन की उत्कंठा को बढ़ाकर मिलन की पुष्टि करता है। जहां सदा मिलन ही मिलन है, वहां प्रेम में भावों की लहरियां नहीं उठती हैं। द्वारिका में महिषियां श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, विवाहिता हैं, और सामाजिक दृष्टि से उनके श्री कृष्ण से मिलन में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पति ही है श्री कृष्ण। वे जब चाहे श्री कृष्ण से मिल सकती हैं, इसलिए उनके प्रेम में नित्य नवीनता का अभाव है। नित्य नवीनता का यद्यपि अभाव नहीं है वहां की स्थिति के अनुसार, लेकिन ब्रज की स्थिति के अनुसार ऐसा दर्शन में आ रहा है। यदि प्रेम का कोई कारण होता, तब तो उस कारण के टूटने से प्रेम भी टूट जाता। द्वारिका की महिषियों का श्री कृष्ण से संबंध प्रेम विवाह पर आधारित है, परंतु गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम किसी भी सामाजिक संबंध की अपेक्षा नहीं रखता। उनका विवाह तो अन्य गोपों से हुआ है, परंतु श्री कृष्ण तो उनका जन्मजात प्रेम है, जन्म से ही वो उन्हें प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। इसके अतिरिक्त द्वारिका की प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं और एक कन्या है। द्वारिका में जो महिषियां हैं उनके श्री कृष्ण के द्वारा 10-10 पुत्र और एक एक कन्या सबको है। तो उन रानियों का प्रेम जो है वो अनेक भागों में विभक्त हो गया है। 10 पुत्रों में भी है, एक पुत्री में भी है, और श्री कृष्ण में भी है। तो ये विभाजित प्रेम है। लेकिन गोपियों का प्रेम केवल प्राणाराध्य श्री कृष्ण। वे कहती हैं, पति सुतान वया भातृबांधवान नति विलंघ्यते निश्चिता गताः। हमने सबका परित्याग कर दिया आपके लिए। गोपी गीत में श्रवण किया था, हमने सबका परित्याग कर दिया आपके लिए। कुछ नहीं है उनके लिए, कोई नहीं है उनके लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये अंतर है। जो द्वारिका की महिषियां हैं
उनका प्रेम 10 पुत्रों और एक पुत्री में विभक्त है। श्री कृष्ण से भी प्रेम करती हैं, लेकिन गोपियों का जीवन केवल श्री कृष्ण है। गोपियों के जीवन में ना कोई किसी प्रकार का संबंध है, ना किसी से कोई प्रीति है। उनका प्रेम तो केवल श्री कृष्ण से है। कैसा प्रेम है? कह रहे हैं अखंड प्रेम है, खंडित प्रेम नहीं है, अखंड प्रेम है। एक बार रासलीला की महिमा सुनकर के लक्ष्मी जी ने विचार किया कि हमें भी इस रासलीला में प्रवेश करना चाहिए। उनके हृदय में भी लालसा जागृत हो गई, परंतु लक्ष्मी जी की तो वृंदावन में ही प्रवेश की योग्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने यमुना के उस पार बेलवन में हजारों वर्ष तक तपस्या करी। ये प्राचीन मंदिर है जो बेलवन का है। तो कह रहे हैं हजारों वर्ष तक तपस्या करी इस भाव से युक्त होकर कि हमें श्री ठाकुर जी के इस रास में प्रवेश प्राप्त हो जाए, इस भाव को लेकर। तब श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूछा कि तुम ये कठोर तपस्या किस लिए कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, देखिए यहां पर एक संकेत है। वृंदावन में कोई उपासना में तत्पर है तो भगवान उसके अंतःकरण की बात को जानने के लिए परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का अर्थ है जांचते हैं कि ये किस लिए भजन कर रहा है। अगर कोई भी कामना है हृदय में तो प्रियालाल की प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अगर भजन के फलस्वरूप हम अनुकूलता मांग रहे हैं, भजन के फलस्वरूप हम अपने जीवन का एक सुखप्रद जीवन चाह रहे हैं कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर से संबंधित जनों को सुख प्राप्त होता रहे, तो हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। जांच कर रहे हैं। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, क्यों कर रही हो ये कठोर तपस्या तुम? तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपसे वर प्राप्त करके रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों संभव नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, रास में प्रवेश करने के लिए पहले गोपी देह प्राप्त करना पड़ता है। गोपी अभिमान होना चाहिए कि मैं गोपी हूं श्री कृष्ण की, ऐसा अभिमान होना चाहिए। जैसे सहचरी पद प्राप्त करने के लिए ठसक होनी चाहिए कि मैं लाडली जी की निजदासी हूं, निस्सहचरी हूं। ऐसे गोपी भाव प्राप्त करने के लिए ठसक होनी चाहिए, ये अहम होना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण की गोपी हूं। इस जन्म के पश्चात तुम्हें वृंदावन में किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और फिर किसी गोप से विवाह करना होगा, और फिर जब तुम नित्य सिद्ध गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करोगी, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं उन गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करोगी, तभी अभिमान तुम्हारे हृदय में स्थापित होगा कि मैं श्री कृष्ण की हूं, तो ही तुम रासलीला में प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा नहीं। यहीं पर लिखा हुआ है। अब ये सुना तो लक्ष्मी जी बोली, अच्छा ये बात है तो मैं प्रयास करती। बोले, हाँ, तुम्हें परिकीय भाव का अवलंबन करना होगा। इस प्रकार तुम गोपी भाव में स्थित होकर रासलीला में प्रवेश कर सकती हो। परिकीय भाव, विवाह करना पड़ेगा किसी गोप से, लेकिन प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में, हमारे चरणों में करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले। लक्ष्मी देवी ने विरोध करते हुए कहा, मैं अपने पति नारायण का परित्याग कैसे कर सकती हूं? मैं उनका परित्याग नहीं करूंगी। मैं नारायण को छोड़कर और अपने सतीत्व का त्याग कर कर किसी गोप से विवाह नहीं कर सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम यह सब करने के लिए तैयार नहीं होगी, जब तक तुम्हें रासलीला प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो ये प्रतीक्षारत हैं बेलवन में लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी आज तक बेलवन में तपस्या कर रही हैं और वे अभी तक इसकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकी। सभी लोग इस गोपी प्रेम की अभिलाषा कर सकते हैं, किंतु ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। यहां तक कि लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि भी इसे प्राप्त नहीं कर सके हैं। वृंदावन में तो श्री कृष्ण के मैया बाबा, सखा और अन्य गोप और मातृतुल्य गोपियां भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं, किंतु श्री स्वरूप दामोदर ने केवल उनकी प्रेयसी गोपियों का ही वर्णन किया। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम
यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद बाबा सभी गोप गोपियां और ब्रज में वास करने वाले पशु पक्षी आदि प्राणी सभी महाभागाएं हैं। उनके भाग्य कोई कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परब्रह्म उनके बंधु बनकर उनके बीच में अवतरित हुए हैं। यहाँ जो बात कही गई कि ब्रह्मा शंकर आदि का भी प्रवेश नहीं हुआ, तो उसका कहने का तात्पर्य होता है कि उस स्वरूप के द्वारा प्रवेश नहीं हुआ। अन्यथा भगवान शंकर का तो प्रवेश हुआ है, गोपीश्वर रूप से विराजमान है, लेकिन शंकर स्वरूप से नहीं हुआ, गोपी स्वरूप से हुआ। तो जहां कहीं भी ये बात आती है कि नारद शंकर ब्रह्मा आदि का प्रवेश नहीं है, तो उसका भाव यह है कि उस स्वरूप से प्रवेश नहीं है, लेकिन गोपी स्वरूप से प्रवेश है। सभी गोपी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। नंद बाबा पिता के रूप में, गर्गाचार्य, भागुरी, शांडिल्य ऋषि आदि गुरु के रूप में उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुदाम, सुबल, मधुमंगल और श्री बलदेव प्रभु भी उनकी पुरुष रूप में सेवा करते हैं। किंतु जैसी सेवा गोपियां करती हैं, वैसी सेवा कोई भी पुरुष रूप में नहीं कर सकता। इसलिए जहां श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, वहां पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। जहां गोपी रमण श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान है, वहां पर न सखाओं का प्रवेश है और ना नंद बाबा आदि इन सब का प्रवेश है। हाँ, यहाँ आगे वर्णन आ रहा है कि कुछ सखा जो बहुत निज हैं श्री ठाकुर जी के, वो उस लीला में सहयोग करते हैं। ऐसा ब्रज लीला के अंतर्गत कुछ सखा जैसे मधुमंगल, सुबल सखा, कोकिल और भृंग आदि, ये प्रिय नर्म सखा जो हैं, जिनमें महाभाव का कुछ अंश है, वे श्री कृष्ण की लीलाओं में दूर से ही सहायता करते हैं। दूसरी ओर सभी गोपियां कुंजों में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने कहा कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी में भी श्री कृष्ण का हृदय चुराकर उन पर शासन करने की योग्यता नहीं है। हृदय चुरा करके उन पर शासन करने की योग्यता नहीं है किसी और में, गोपियों के अलावा, क्योंकि गोपियों के प्रति तो श्री कृष्ण का स्वयं भाव है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, स्वयं उनका वचन है। श्री कृष्ण ने ये बात गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी नहीं कही। जो ये बात है, न पारे ये हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, जो अपने पीछे भी श्रवण करी है कि गोपी जनों के सामने श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने साधुता के द्वारा अगर हमें उरण करना चाहो तो कर दो, लेकिन हम तुम्हारे प्रेम से कभी उरण नहीं हो सकते। ये बात गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी नहीं कही। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने केवल गोपियों का ही वर्णन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गोपी प्रेम को प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। यदि किसी में श्री राधा कृष्ण युगल की रासलीला में सेवा करने की तीव्र लालसा जागृत हो जाए, तो उसे रास में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी लालसा को जीवों में जागृत करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि अनेकों महापुरुषों के रूप में इस जगत में प्रकट हुए और ये रस संपादित किया, ये रस सबको दिया। अब महाप्रभु जी ने प्रश्न किया स्वरूप दामोदर से कि प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई जन। श्री महाप्रभु ने पुनः स्वरूप दामोदर से प्रश्न करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण रथ यात्रा का बहाना बनाकर श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी के साथ गुंडिचा मंदिर अर्थात वृंदावन में यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप गोपियों और अन्य सभी ब्रजवासियों से मिलने के लिए गए। वे श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी को अपने साथ इसलिए ले गए कि लक्ष्मी जी को ये संदेह ना हो कि वृंदावन गए हैं, ये संदेह ना हो, इसलिए बलदेव जी और सुभद्रा जी को ले गए। श्री बलदेव प्रभु तो श्री कृष्ण के साथ ब्रज में 11 वर्ष तक रहे ही हैं और श्री सुभद्रा जी का भी गोपियों के प्रति अत्यधिक प्रेम है। सुभद्रा जी भी गोपियों के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव रखती हैं ब्रजवासियों के प्रति, इसलिए वे उन दोनों को अपने साथ ले गए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण नंद भवन में गए और अपने माता पिता से भेंट करने के पश्चात श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी को नंद भवन में ही छोड़कर फिर गोपियों के पास चले गए। श्री बलदेव और सुभद्रा जी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की गोपनीय लीलाओं को नहीं समझ पाते और ना ही वे ये जान पाते कि श्री कृष्ण दिन में सखाओं से बहाना बनाकर
और रात्रि में बिना किसी को पता लगे अकेले गोपियों से मिलने के लिए कभी वंशी भट्ट, कभी सेवा कुंज, कभी संकेत और कभी राधा कुंड में जाते हैं। इन स्थानों पर गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कभी वे झूले पर झूलते हैं, कभी खेल खेल में उनसे हार जाते हैं और कभी कभी गोपियां चुपके से उनकी बांसुरी चुरा लेती हैं। कभी कभी वे गोपियों के साथ श्याम कुंड और राधा कुंड में जल क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण की अनेक अनेक गोपनीय मधुर लीलाएं होती रहती हैं। श्रीमन महाप्रभु ने आगे कहा, गोपी संगे जत लीला हय उपवने, निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नाही जने। उपवन और कुंजों में गोपियों के साथ होने वाली श्री कृष्ण की मनोरम लीलाएं अत्यंत गोपनीय हैं और श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी उन भावों को नहीं जान सकता। यशोदा मैया भी श्री कृष्ण की इन गोपनीय लीलाओं को नहीं जानती हैं। गोपियों के संग जो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, इनको यशोदा मैया भी नहीं जानती हैं। केवल योग माया, पौर्णमासी, वृंदा देवी, धनिष्ठा और कुंदलता आदि इन लीलाओं के विषय में जानती हैं। ये सब ब्रज लीला के अंतर्गत की परिकर है। श्री कृष्ण के प्रिय नर्म, सखा, सुबल, मधुमंगल आदि इन लीलाओं के विषय में कुछ कुछ जानते हैं, तो भी उनका उन लीलाओं में प्रवेश नहीं है। एक श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने भी इस बात का थोड़ा सा दर्शन कराया है। श्री ठाकुर जी यमुना किनारे हैं और अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। श्री किशोरी जी का दर्शन हो गया है तो शरीर में वह दिव्य प्रेम के भाव प्रकट हो गए हैं और स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो वहां सखाजन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर हम जा पाते तो जाकर के भाग करके मैया को बताते कि श्री कृष्ण की स्थिति है और संभालिए, लेकिन हम तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते और उनको बता भी नहीं सकते। ये महाप्रभु जी ने राधा सुधा निधि में एक जगह प्रकट किया है। यही वह भावना है। ये जो सखा हैं वो कुछ कुछ जानते हैं, बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यशोदा जी को नहीं बताना, ये सब गुप्त है ये लीला। तो भी उनका उन लीलाओं में प्रवेश नहीं है। कुछ कुछ जानते तो हैं लेकिन लीला में प्रवेश नहीं है। इसलिए सुभद्रा देवी और श्री बलदेव प्रभु भी यह नहीं जान सके कि श्री कृष्ण किस उद्देश्य से वृंदावन आए हैं। लक्ष्मी देवी तो ये सोच रही थी कि बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी ये जगन्नाथपुरी का भ्रमण करने गए हैं, इस नीलांचल का भ्रमण करने गए हैं, तो शीघ्र ही द्वारका लौट आएंगे। अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नाही किछु दोष, तब केन लक्ष्मी देवी करे एत रोष। महाप्रभु जी बोले, अतएव अगर प्रकट रूप से देखा जाए तो जगन्नाथ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। जब दोष नहीं है, श्री लक्ष्मी जी के प्रति उनका कोई दोष दिखलाई नहीं पड़ता, तो फिर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी पर इतनी क्रोधित क्यों हुई, क्यों करती हैं उनके ऊपर इतना क्रोध? स्वरूप दामोदर जी ने उत्तर दिया, स्वरूप कहे प्रेमवतीर एत स्वभाव। प्रेमी का ही स्वभाव होता है, कांतेर औदास्य लेशे है क्रोध भाव। अपने प्रेमी के लेश मात्र भी उदासीन होने पर प्रेमाविष्ट कांता का रुष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए लक्ष्मी जी को मान हो गया। आप गए, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, और इतने दिन व्यतीत हो गए, आए नहीं, तो जो कांता है, जिनके हृदय में ये भाव है कि ये मेरे पति हैं, उनको तो क्रोध आना स्वाभाविक है। हेन काले खचित जाए विविध रतन, सुवर्णे चौदाले करी आरोहण। छत्र चामर ध्वजा पताकार गण, नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। तांबूल संपुट झारी व्यजन चामर, साथे दासी शत हारे दिव्य भूषांबर। अनेक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रुद्ध हैया लक्ष्मी देवी आहिल सिंह द्वार। ये गुंडिचा मंदिर का जो सिंह द्वार है, लक्ष्मी देवी जी रत्नों से जड़े स्वर्ण की पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर के सिंह द्वार पर आईं। उनकी दासियां छत्र चंवर और ध्वजा लेकर उनके साथ चल रही थीं। अन्य दासियां नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रही थीं। देवदासियां नृत्य कर रही थीं। सैकड़ों दासियां पान की पेटिका, जल छिड़कने के पात्र, पंखे और चंवर लेकर उनके चारों ओर चल रही थीं। स्वयं उन सभी दासियों ने दिव्य आभूषण पहन रखे थे।
अनेक परिकरों को लेकर अपने विशाल वैभव का प्रदर्शन करते हुए और क्रोध से भरी हुई लक्ष्मी देवी सिंह द्वार पर आई, पूछते हुए कहाँ गए हैं जगन्नाथ जी, तो सबने बता दिया यहाँ है गुंडीचा मंदिर में आई। तो जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्य गण लक्ष्मी देवी रदासी गण करे न बंधनी। अब वहां लीला होती है जगन्नाथपुरी में, आज भी होती है। ठाकुर जी ने तो पहले से कह रखा है द्वारपालों से कि लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो वे रोकते हैं। और जब वे रोकते हैं तो लक्ष्मी जी की आज्ञा से उनकी दासियां श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मुख्य सेवकों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं। ये सब प्रेम की लीला है, तत्वतः किंचन मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए उसी दृष्टि से इस लीला का दर्शन और इस लीला का श्रवण करना चाहिए, प्रेम की दृष्टि से। रस्सियों से बांध दिया, दासियों ने उन्हें बांधकर लक्ष्मी देवी के चरणों में डाल दिया। ये हैं इनके सेवक। वह उन्हें इस प्रकार दंड देने लगी मानो उन्होंने बहुत सा उनका धन मानो चुरा लिया हो, इस प्रकार से दंड देने लगी। तब उन दासियों ने अचेतन जड़ की भांति नाना अपशब्द कहते हुए इन्हें प्रताड़ित किया। लक्ष्मी देवी और उनकी दासियों का साहस और दक्षता देखकर महाप्रभु और उनके परिकर मुख पे हाथ रखकर ढाका मारकर हंसने लगे, क्योंकि लीला दर्शन होता है ना वहां। अच्छा, इस प्रकार से पीछे अपने श्रवण किया था कि काशी मिश्र जी ने कह दिया था कि कुछ जनों को ऐसा कि लीला प्रदर्शन हो, मतलब दर्शन हो, लीला का अभिनय हो। तो जैसे ये लीला हुई कि मुंह पर कपड़ा रखकर, कभी मुंह पर हाथ रखकर श्री महाप्रभु जी अपने जनों के साथ हंस रहे हैं इस लीला को देख करके। इसके उपरांत लक्ष्मी जी अपनी दासियों सहित श्री गुंडिचा मंदिर की ओर जाने लगी। श्रीमन महाप्रभु भी अपने सभी भक्तों के साथ साथ लक्ष्मी देवी के भावों को देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। दामोदर कहे छे मानेर प्रकार त्रिजगते कहां दे की सुनी नहीं यार। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण भूमे बसी नखे लेखे मलिन वदन। पूर्वे सत्य भामार सुनी एवं विधमान ब्रजे गोपी गणेर मान रसेर निधान। यहाँ निज संपत्ति सब प्रकट करिया प्रिय रूपर जाए सैन सजाइया। दामोदर बोले, स्वरूप दामोदर जी, कि ऐसा विचित्र मान तो हमने आज तक नहीं देखा। मैंने ऐसा विचित्र मान तो तीनों लोकों में पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना जैसा ये मान है। सब जगह मान देखा गया, मानिनी दुखी होती है, दुखी होकर अपने सब आभूषण उतार कर भूमि पर बैठ जाती है, इस प्रकार का मान देखा गया है। क्रोध और क्षोभ से भरकर जो रुष्ट होता है, उसका जो मुख कमल होता है, क्रोधित हो जाता है, मलिन हो जाता है, वो जमीन पे बैठ जाता है, आभूषण उतार देते। इस प्रकार का तो देखा गया है मान। वे अपने नकों से भूमि को करेद कर उस पर कुछ लिखने लगती है। पहले सत्य भामा जी ने मान किया था तो उनकी भी ऐसी दशा हुई थी। तथा ब्रज गोपियों के मान के विषय में तो कहना ही क्या, तो ब्रज गोपियों के मान के विषय में कह रहे हैं, ब्रजे गोपी गणेर मान रसेर निधान। गोपी गणों का जो मान है वह तो रस का निधान मान है, वह देखा है। उनका मान तो रस का निधान अर्थात शिरोमणि है, किंतु यहां तो लक्ष्मी जी में इससे ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। भाई मान में तो ऐसा होता है कि आभूषण आदि उतार दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति देखी जाती है जो मान है, लेकिन यहां तो खूब संपत्ति से सज धज कर अपने दास दासियों के साथ लक्ष्मी जी आई हैं और आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हैं। ये कैसा मान है? स्वरूप दामोदर जी बोले, स्वरूप दामोदर जी ने जब ये बात कही तो श्री महाप्रभु जी आनंदित होकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले, ये लक्ष्मी जी का मान है, इस मान को समझना बड़ा कठिन है। अब लक्ष्मी जी के गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर जो लीला हुई, अब उसका वर्णन शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की